श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती देव्यै नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृ चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जिनके केवल नाम से बिगड़े बनते काम, हम सब की रक्षा करे मुरलीधर घनश्याम। जिनके सेवा भाव से मगन हुए सिया राम, ऐसे श्री हनुमान जी को बारंबार प्रणाम। प्रभु कथा के रसिक तुम भक्त राज मत धीर, आय सुआसन लीजियो तेज पुंज कपवीर। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु कि जय जय माखन चोर। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। भोले शंकर भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। सब हरि भक्तन की जय, सब संतन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। सब भक्तों के हृदय में विराजमान अपने प्रभु के दर्शन करते हुए उनके श्री चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए वंदन अभिनंदन करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सबके हृदय में अपने प्रभु के दर्शन करते हुए सभी को वंदन अभिनंदन। और श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में उनकी कृपा से ही हम सब लोग पावन सत्संग को श्रवण कर रहे हैं, जो भगवान की कथा के रसिया है। राम कथा के तुम हो रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो महाराज कल हम सब लोगों ने जिस कथा को सुना कि बलि महाराज ने सब कुछ दान में दे दिया, और दान लेने वाला भी कौन था? लक्ष्मी का पति। भगवान ने बलि महाराज को सुतल लोक का राजा बनाया और कहते हैं हम भले ही सोचें लेकिन अपनी चाही होती नहीं, और प्रभु चाही तत्काल। बलि चाहा आकाश को और भेज दिया पाताल। बलि भले ही चाहते थे कि हमारे 100 यज्ञ पूर्ण होंगे, हमें इंद्र का सिंहासन मिलेगा, लेकिन भगवान ने सुतल लोक का राजा बना दिया। आगे की कथा पे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, नवम स्कंद में सूर्यवंश चंद्रवंश में उत्पन्न हुए राजाओं की कथाएं हैं। भारत के गौरवमय इतिहास की दृष्टि से नवम स्कंद की कथाएं अति ही महत्वपूर्ण और प्रेरणा प्रदान करने वाली। इस स्कंद में सर्वप्रथम श्राद्ध देव वैवस्वत मनु एवं उनकी पत्नी श्रद्धा की कथा आती है। मनु जब संतानहीन थे, उन्होंने संतान प्राप्ति हेतु यज्ञ कराया। मनु के मन में पुत्र की इच्छा थी, किंतु श्रद्धा पुत्री चाहती थी। अतः उन्होंने होता को अपनी इच्छा बता दी। होता ने तदनुसार ही यज्ञ कुंड में आहुति दी। तब यज्ञ के फलस्वरूप पुत्र के स्थान पर इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। यह देखकर मनु का मन प्रसन्न नहीं हुआ। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से कहा कि वैदिक कर्म का फल विपरीत कैसे हो गया। तब उन्होंने बताया कि आपकी पत्नी ने होता से पुत्री हेतु प्रार्थना की थी, अतः होता को विपरीत संकल्प करना पड़ा। मनु की प्रार्थना पर वशिष्ठ जी ने
भगवान की स्तुति की। भगवान प्रकट हुए। उन्होंने वशिष्ठ को मुँह मांगा वर दिया, जिसके प्रभाव से वह इला नामक कन्या ही सुदुम्न नामक श्रेष्ठ पुत्र बन गया। इस वृतांत से पति पत्नी को यह शिक्षा लेनी चाहिए, कोई भी शुभ कर्म का संकल्प दोनों की सहमति से किया जाना चाहिए। यदि दोनों के मन में अलग अलग संकल्प होंगे तो परिणाम अनुकूल नहीं होगा। दोनों के मन के भाव एक जैसे होने चाहिए। परिवार एवं समाज की प्रगति एवं उत्थान के लिए पति पत्नी का भाव सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, एक बार राजा सुदुम्न शिकार खेलने वन में गए। हिरणों का पीछा करते करते वे मेरू पर्वत की तलहटी में चले गए। उस वन में भगवान शंकर पार्वती के साथ विहार करते रहते हैं। उसमें प्रवेश करते ही सुदुम्न ने देखा कि वे स्त्री हो गए हैं, साथ में उनके अनुचर भी स्त्री रूप में आ गए हैं। वे सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे और उसका मन बहुत उदास हो गया। ऐसी कथा आती है कि एक बार इस पर्वत तलहटी में पार्वती शंकर जी की गोद में बैठी हुई थी। तभी दर्शन करने की इच्छा से कुछ ऋषि मुनि वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर पार्वती जी बहुत लज्जित हुई। वे ऋषि वहां से लौटकर नर नारायण आश्रम पर चले गए। पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए शंकर जी ने कहा कि मेरे अतिरिक्त इस तलहटी में जो भी पुरुष प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। तभी से यहाँ जो पुरुष प्रवेश करता वह स्त्री हो जाता। सुदुम्न को यह बात ज्ञात नहीं थी। सुदुम्न स्त्री हो गए तो वे स्त्री बने हुए अपने अनुचरों के साथ एक वन में दूसरे वन में विचरने लगे। उसी समय चंद्रमा के पुत्र बुद्ध ने देखा कि उनके आश्रम के पास स्त्रियों से घिरी हुई एक सुंदर स्त्री विचर रही है। बुद्ध ने उस स्त्री बने सुदुम्न से विवाह कर लिया। इससे उनके पुरुरवा नामक पुत्र हुआ। स्त्री बने सुदुम्न को आत्मग्लानि सी हुई। उन्होंने अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी का स्मरण किया। सुदुम्न की यह दशा देखकर वशिष्ठ जी को बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने सुदुम्न को पुनः पुरुष बना देने के लिए भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ, तुम्हारा यह यजमान 1 महीने तक पुरुष रहेगा एवं 1 महीने तक स्त्री रहेगा। इस प्रकार आंशिक पुरुष तत्व प्राप्त कर सुदुम्न पृथ्वी का पालन करने लगे, परंतु प्रजा उनका सम्मान नहीं करती थी। यह देख सुदुम्न ने अपने पुत्र पुरुरवा को राज दे दिया और वे तपस्या करने के लिए वन में चले जाते हैं। इसके बाद चवन ऋषि की कथा आती है। एक बार राजा सयाति अपनी पुत्री, जिसका नाम था सुकन्या, के साथ वन में विचरण करने गए। चवन ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूमकर प्राकृतिक सौंदर्य निहार रही थी। एक स्थान पर देखा कि बामी दीमकों की एकत्रित हुई जो मिट्टी है, उस मिट्टी के छेदों में से जुगनू की तरह जो ज्योतियां दिख रही हैं। सुकन्या ने बाल सुलभ चपलता से एक कांटे द्वारा उन ज्योतियों को भेद दिया। उससे उन ज्योतियों में से, उन गड्ढों में से रक्त बह चला। वास्तव में वे तपस्यारत महर्षि चवन के 2 नेत्र थे। सयाति को यह जानकर बड़ा दुख हुआ। सयाति की प्रार्थना से चवन ऋषि प्रसन्न हुए। तदंतर चवन मुनि का अभिप्राय जानकर उन्होंने अपनी कन्या ऋषि को समर्पित कर दी। सुकन्या ने चवन को पति के रूप में स्वीकार कर लिया। अपनी चूक महर्षि को कष्ट पहुंचाने के कारण सुंदर और युवती सुकन्या ने वृद्ध व्यक्ति को भी पति रूप में स्वीकार किया। मानवता की इससे बड़ी मिसाल और कहाँ मिलेगी। ऐसे आदर्श मानवीय गुण केवल भारत भूमि की ललनाओं में
ही मिल सकते, अन्यत्र आपको नहीं मिल सकते। सेवा और समर्पण का ऐसा भाव है जिसने अपने जीवन को भी दांव पर लगा दिया हो। ऐसी आदर्श कथाओं से भरे पड़े हैं हमारे शास्त्र। आगे वृत्तांत आता है कि कुछ समय बीत जाने पर च्यवन ऋषि के आश्रम पर अश्विनी कुमार आए। च्यवन ऋषि ने उनका स्वागत सत्कार किया है और कहा कि आप लोग समर्थ हैं, इसलिए मुझे युवावस्था एवं अनुपम सौंदर्य प्रदान कीजिए। इसके बदले में मैं आपको यज्ञ में सोम रस का भाग दूंगा। इस समय तक देवता अश्विनी कुमारों को सोमपान का अधिकारी नहीं मानते थे। च्यवन के बूढ़े शरीर में नसों और झुर्रियां दिख रही थीं। उनका चेहरा बहुत ही मलान दिख रहा था। च्यवन ऋषि की बात मानकर अश्विनी कुमारों ने उन्हें एक कुंड में स्नान कराया, जिससे वे निकलते ही एक अत्यंत आकर्षक रूप वाले युवा हो गए। स्पष्ट है कि प्राचीन काल में वेदों के पास ऐसे रस रसायन थे जो वृद्ध व्यक्ति को भी युवा बनाने में सक्षम थे। तब हमारा आयुर्वेद अत्यंत उन्नत अवस्था में था। नवम स्कंद में इसके आगे मनु पुत्र नवक के पुत्र नाभाग की कथा आती है। जब वह गुरुकुल में विद्या अध्ययन कर लौटे, उन्होंने देखा कि उनके शेष भाइयों ने पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर लिया है। नाभाग ने पूछा कि उसे बंटवारे में क्या दिया है, तो भाइयों ने कहा कि हमने तुम्हारे हिस्से में पिताजी को दिया। नाभाग ने पिता, जो स्वयं आश्रम में रहने चले गए थे, जाकर कहा कि पिताजी, मेरे बड़े भाइयों ने हिस्से में मेरे लिए आपको ही दिया है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, क्योंकि पिता से बड़ी संपत्ति दुनिया में दूसरी नहीं है। मुझे आपकी सेवा का अवसर परमात्मा ने दिया है। बहुत सुंदर कथा आती है। आज के बेटे तो वृद्ध माता पिता को भार समझते हैं, लेकिन महाराज नाभाग ने, जब भाइयों ने कहा कि आपको हिस्सा में पिताजी दिए हुए हैं, तो पिताजी आश्रम में थे, उनको लेवाया और कहा कि पिताजी, ये हमारा सौभाग्य है। आज के बेटे वृद्ध माता पिता को भार समझते हैं, उनकी घोर उपेक्षा करते हैं। कई माता पिता को तो आज वृद्धाश्रम में वृद्धावस्था गुजारनी पड़ रही है। आज के पुत्रों को नाभाग की पितृभक्ति से कुछ तो प्रेरणा लेनी चाहिए। शास्त्रों की कथाएं हमारे वर्तमान समाज की अति स्वार्थपूर्ण विचारधारा को परिवर्तित कर आदर्श परिवार स्थापित करने में अहम भूमिका निभाती हैं। शास्त्रों का स्वाध्याय जीवन में सुख शांति एवं स्मृति लाता है। मनुस्मृति में वृद्धों की सेवा की महत्वता एवं उसके फल को रेखांकित किया गया है। बहुत सुंदर। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अगर हम अपने वृद्ध माता पिता या वृद्ध किसी की भी अगर हम सेवा करते हैं ना, तो हमें आयु विद्या यश और बल की प्राप्ति होती है। जिसका स्वभाव अभिवादन करने का है और जो विद्या एवं अवस्था में वृद्ध पुरुषों का नित्य सेवा करता है, उनको रिस्पेक्ट देते, सम्मान करते, उनकी आयु में वृद्धि होती है, उनको विद्या प्राप्त होती है, कीर्ति भी मिलती, बल भी प्राप्त होता है। इन चारों की नित्य उन्नति हुआ करती है। नाभाग को उसके पिता ने एक यज्ञ पूर्ण करवाने हेतु भेजा, जो पूर्ण नहीं हो पा रहा था। नाभाग ने पिता के बताए अनुसार उसे पूर्ण कराया। इससे प्रसन्न होकर अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मणों ने यज्ञ का बचा हुआ धन नाभाग को दे दिया। वह अंगिरस ब्राह्मणों ने जो यज्ञ का बचा हुआ धन उन्हें दिया और वे स्वर्ग में चले गए। नाभाग ने जब वह धन लेने लगा तो एक काले रंग का पुरुष वहां आया और उसने कहा, इस यज्ञ भूमि में जो धन बचा है वह मेरा है,
नाभाग ने कहा कि ऋषियों ने यह धन मुझे दिया है, इसलिए यह मेरा है। इस पर उस पुरुष ने कहा कि तुम अपने पिता से पूछ कर आओ कि धन पर किसका अधिकार है। नाभाग ने आकर बताया कि पिताजी के अनुसार यज्ञ में शेष बचा धन रुद्र देवता का ही होता है। काले पुरुष के रूप में भगवान शंकर ही थे। महादेव जी ने नाभाग एवं उसके पिता की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम्हारे पिता ने धर्म अनुकूल निर्णय दिया और तुमने भी आकर सत्य ही कहा। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देता हूँ और वह धन भी तुम्हें देता हूँ। इस प्रकार नाभाग को दुर्लभ ज्ञान एवं विपुल धन प्राप्त हुआ। उनका शेष जीवन बहुत सुख शांति पूर्वक बीता। खूब यश कीर्ति एवं जीवन में फैली। नाभाग के एक पुत्र हुए जिनका नाम था अम्बरीश। नीति शास्त्र समझाने के लिए भागवत जी की कथा कही गई है। यह कथा स्पष्ट संकेत देती है कि पिता की आज्ञा मानने वाले, उनकी सेवा करने वाले पुत्र को जीवन में सुख शांति यश कीर्ति धन संपदा सभी कुछ प्राप्त होता है। बाबा तुलसीदास जी ने तो मानस में व्यक्त किया है कि अनुचित उचित विचार तजे जे पालहि पितु बैन ते भाजन सुख सुजस के बसई अमर पतियन। कथा यह भी कहती है कि जीवन में धर्म एवं नीति को कभी मत छोड़ो। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, मुसीबतें आएंगे, पर नीति से मत डरो, नीति से मत डिगो। धर्मक और नैतिक व्यक्तियों की रक्षा सहायता स्वयं भगवान करते हैं। नाभाग के पिता धन पर नाभाग का अधिकार बता सकते थे। नाभाग भी धन लेने के लिए हट कर सकते थे, पर दोनों ने ऐसा नहीं किया। वे नीति पर चले, धर्म को पकड़े रहे। अतः महादेव जी ने प्रसन्न होकर सब कुछ दे दिया। महादेव ने प्रसन्न होकर जब उन्हें सब कुछ दे दिया, आज का मनुष्य तो धर्म एवं नीति को भूल ही गया है। वह एन केन प्रकार धन संपदा को बटोरने में, हथियाने में लगा हुआ। इसी का परिणाम है कि समाज में चारों ओर कलह एवं अशांति आ गई। राजनीति में से आज नीति तो चली गई, केवल राज की ही इच्छा लोगों के हृदय में रह गई। राजनीति में भारी विकृति आ गई और इसलिए देश एवं दुनिया आज लगातार पतन की ओर अग्रसर हो रही है। मानव मूल्य लुप्त होते जा रहे हैं। संबंधों में खटास, परिवारों में टूटन, विघटन जैसे हालात मनुष्य के नीति से च्युत होने के कारण, नीति से हट जाने, नीति को छोड़ देने के कारण ही हो रहे हैं। इन कथाओं से शिक्षा लेकर हमें संभलना होगा। नाभाग के बाद उनके पुत्र अम्बरीश राजा बने। उन्हें विरासत में पिता की संपत्ति तो मिली थी, परंतु सबसे बड़ा धन जो उसे मिला वह था धर्म एवं नीति का धन। आज के पिता को यह ध्यान रखना चाहिए कि अपने पुत्रों के लिए धन संपत्ति भले ही ना छोड़ जाएं, पर संस्कारों की संपत्ति उन्हें जरूर देकर जाए। आज आप लोग देख रहे हैं कि संस्कार विहीन लोगों का क्या हाल हो रहा है। बच्चों को संस्कार नहीं दिए, कहीं कोई किसी के साथ क्या करता है, कोई किसी को मार देता है, कोई किसी के टुकड़े कर देता है। देख रहे हैं आप रोज। ये संस्कार विहीन होने के कारण, क्योंकि जीवन संस्कारों से ही संवरेगा। संस्कारों के बिना वित्त जीवन में विकृतियां लाएगा। आपके पास संस्कार नहीं है और धन आ गया तो जो वित्त है वो जीवन में विकृतियां आपके जीवन को बिगाड़ देगा, जो समाज के लिए हितकर नहीं होगा। अम्बरीश बहुत धर्मात्मा एवं नीतिज्ञ राजा थे। उनके राज्य में प्रजा पूर्णता सुखी थी। दुखों का अभाव, दुख थे ही नहीं। कलह कलेशों का कहीं नामो निशान नहीं था। ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग ही धरती पर उतर आया। कहा जाता है कि अम्बरीश के राज्य में
कोई स्वर्ग नहीं जाना चाहता, क्योंकि यहीं पर स्वर्ग का आनंद प्राप्त हो रहा था। अम्बरीश परम ईश्वर भक्त थे। उनका शासन धर्म एवं नीति पर आधारित था, अतः प्रजा का आचरण, सोच एवं व्यवहार भी राजा जैसा ही था। कहा जाता है, यथा राजा तथा प्रजा। आज के शासक भी यदि पूरी तरह नीति, नैतिकता एवं समर्पित भाव से शासन व्यवस्था चलाए तो प्रजा भी वैसा ही आचरण करने लगी और चारों ओर शांति एवं अमन चैन हो जाएगा। राजनीतिज्ञों को धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। अम्बरीश की कथा में आगे वर्णन आता है, महाराज अम्बरीश का एकादशी व्रत था। व्रत पूर्ण हो जाने पर ही भोजन वो किया करते थे। राजा ने ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा दी, फिर उनकी आज्ञा लेकर स्वयं भोजन करने के लिए बैठते थे। एक दिन राजा ऐसा ही कर भोजन करने को बैठने ही वाले थे। इतने में दुर्वासा मुनि आ पहुंचे। दुर्वासा जी अति प्रभावी एवं अति क्रोधी मुनि। उन्हें आया देखकर अम्बरीश महाराज ने उनका स्वागत सत्कार किया और कहा, भोजन तैयार है, कृपया भोजन कर लीजिए। दुर्वासा जी ने कहा, मैं स्नान करके आता हूं, तब तक भोजन करूंगा। अम्बरीश ने कहा, आप आइए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। अम्बरीश महाराज प्रतीक्षा कर ही रहे थे, पर दुर्वासा जी नहीं आए। इधर द्वादशी समाप्त होने को केवल 1 घटिका 24 मिनट का समय ही बचा था। परायण द्वादशी में करना ही आवश्यक था। त्रयोदशी लगने वाली थी। बड़ा धर्म संकट आ खड़ा हुआ। अतिथि को भोजन कराए बिना भोजन करना उचित नहीं था। ब्राह्मणों ने परामर्श दिया कि राजन, आप व्रत में जल भी नहीं लेते, अतः जल से परायण कर लीजिए। जल भोजन है भी नहीं, जल भोजन है भी और नहीं भी। ब्राह्मणों के कहने पर अम्बरीश ने तुलसी दल लेकर जल पी लिया। इतने में ही दुर्वासा जी वहां आ पहुंचे। उन्हें जब मालूम हुआ कि राजा ने जल से परायण कर लिया तो वे उन पर अति क्रोधित हुए। दुर्वासा जी ने कहा, मुझे निमंत्रण किया था और मुझे भोजन कराए बिना परायण कर लिया, यह हमारा अपमान है। अम्बरीश जी ने कहा, मैंने भोजन नहीं किया है। द्वादशी की अवधि समाप्त हो रही थी, अतः ब्राह्मणों के परामर्श से केवल जल लेकर परायण किया। पर दुर्वासा जी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। क्रोध से उन्होंने एक जटा निकाली और उसके अग्नि के समान धधकती एक कृत्या निर्मित कर अम्बरीश पर छोड़ दी। उन्होंने दुर्वासा जी ने जो जटा निकाली, उस जटा को पृथ्वी पर जैसे ही पटका तो एक कृत्या उत्पन्न हुआ। अम्बरीश के पीछे उसको छोड़ दिया। भस्म करने वाली वह कृत्या जब अम्बरीश को दग्ध करने आने लगी, उन्होंने आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना की। विष्णु भगवान ने अम्बरीश की रक्षा हेतु सुदर्शन चक्र तो पूर्व से ही नियुक्त कर रखा था। जैसे ही उन्होंने भगवान का स्मरण किया, वैसे ही तुरंत सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को जलाकर राख कर दिया और वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे भी पड़ गया। अब यहाँ भागवतकार व्यास जी ने बहुत सुंदर बताया, भक्त की बड़ी सुंदर महिमा बताई है। सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देख दुर्वासा जी भागे। वे ना कहीं बैठ सके ना रुके। जहां भी वे जाएं, सुदर्शन उनके पीछे पीछे जा रहा था। भयभीत होकर वे रक्षा हेतु ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मा ने कहा, इसके रक्षा करने की शक्ति मुझ में नहीं है, ना ना ना। फिर दुर्वासा जी शंकर जी के पास गए। उन्होंने भी रक्षा करने में असमर्थता बताई। अंत में वे भगवान विष्णु के पास गए और पहुंचकर सुदर्शन से रक्षा करने की याचना की। भगवान ने कहा कि अब तो बात मेरे हाथ से भी निकल गई है, अब तो आप अम्बरीश के पास जाइए। दुर्वासा जी बोले, महाराज चक्र तो आपका है।
भगवान बोले चक्र भले ही हमारा है, लेकिन कंट्रोल इसका जो है वो अम्बरीश के पास में है। उनसे ही क्षमा मांगिए, आपने उनका अपराध किया है। वे ही आपको इस सुदर्शन चक्र से बचा सकेंगे। भगवान अपने भक्त का अपमान सहन नहीं कर सकते। रामचरितमानस में तो बताया है, गुरु बृहस्पति ने इंद्र को चेतावनी देते हुए कहा था, जो अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावक सो जरही। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानई दुर्वासा। दुर्वासा जी भागे भागे अम्बरीश के पास में आए, अपने अपराध की क्षमा मांगी और सुदर्शन से रक्षा हेतु अनुरोध किया। राजा अम्बरीश ने सुदर्शन की स्तुति की और वह शांत होने हेतु प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से चक्र शांत हो गया। दुर्वासा जी चक्र की आग से मुक्त हो गए। उन्होंने राजा अम्बरीश को अनेक अनेक आशीर्वाद दिए और उनकी प्रशंसा की। जब से दुर्वासा भागे थे, तब से उनके लौटने तक अम्बरीश ने भोजन ही नहीं किया था, केवल जल पीकर रहे। अम्बरीश ने दुर्वासा के चरण धोए, उन्हें भोजन कराया, फिर उन्होंने स्वयं भोजन किया। महर्षि दुर्वासा बहुत संतुष्ट होकर वहां से ब्रह्मलोक को चले गए। यह कथा हमें संदेश देती है कि संत मुनि एवं ऋषियों का भी अकारण किसी भगवत भक्त का अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही उसे श्रापित प्रताड़ित करना चाहिए। एक और बात जो इस कथा से प्रकट होती है वह है कि भगवान के भक्त को अपनी रक्षा की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे तो निर्भीकता से निर्भय होकर कर्म करना चाहिए। रक्षा की चिंता तो भगवान करते हैं। गीता जी में भगवान ने घोषणा की है, योग क्षेमम बहाम। आगे मानधाता महाराज की कथा आती है। मनु महाराज के एक पुत्र हुआ इक्ष्वाकु। आगे चलकर इसी वंश में यवनाश के पुत्र मानधाता हुए। मानधाता के जन्म के बारे में कथा आती है कि यवनाश संतानहीन होने के कारण बहुत दुखी थे। वे अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए। वहां उन्होंने ऋषियों से इंद्र देवता का यज्ञ कराया। एक दिन राजा यवनाश को रात्रि के समय बहुत प्यास लगी। वे यज्ञशाला में गए। ऋषि मुनि सो रहे थे। पानी मिलने का कोई उपाय न देख वे वहां रखे कलश का जल पी गए। वह कलश में जो जल था वह अभिमंत्रित जल था। प्रातःकाल ऋषि मुनि उठे और उन्होंने देखा कि कलश में जल नहीं है। पूछने पर मालूम हुआ कि जो पुत्र उत्पन्न करने वाला जल था वो तो राजा ने प्यास लगी और राजा यवनाश ने ही पी लिया। ऋषियों ने भगवान के चरणों में नमस्कार किया और यह सब उनकी प्रेरणा से हुआ माना। संसार में सारे कार्य परमात्मा की प्रेरणा एवं उनकी इच्छा से संपन्न हो रहे हैं। मनुष्य तो केवल एक यंत्र मात्र है। फिर भी मनुष्य का अहंकार तो देखो कि वह अपने में ही सभी कार्यों को समझता है कि मैंने किया है। मैं को ही हमेशा आगे रखता है। हर छोटी बड़ी उपलब्धियों को अपनी ही उपलब्धि मानकर इतराता है, जबकि वास्तविकता यह है कि सब कुछ करने कराने वाला तो परमात्मा है। पर सबका समय आने पर यवनाश की दाहिनी कोख फाड़कर पुत्र को बाहर निकाला गया। इसका नाम मानधाता रखा गया। मानधाता बहुत नीतिज्ञ, प्रतापी एवं शूरवीर राजा थे। वे इतने शक्तिशाली एवं पराक्रमी थे कि सातों द्वीप उनके अधीन थे। पूरी पृथ्वी पर उनका एक छत्र राज था। उन्होंने संस्कृति के उत्थान के अनेक कार्य किए एवं प्रजा का बहुत भली प्रकार पालन किया। एक आदर्श शासक के रूप में मानधाता का वर्णन शास्त्रों में आता है। इन्हीं के समय में शौभरी ऋषि हुए। वे बहुत प्रतापी तपस्वी थे। वे जल में
बैठकर तपस्या में लीन रहते। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी। एक दिन उन्होंने मृत्स्य युगल को काम कीड़ा करते हुए देखा। उस दृश्य को देखने से उनके मन में काम वासना उत्पन्न हुई। उस वासना से इतना जोर पकड़ा उस वासना ने कि वे तपस्या छोड़कर राजा मानधाता के पास में आए। बोले, राजन, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। शौभरी ऋषि का शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया था। राजा ने सोचा कि यदि मैं मना करता हूं तो मुझे श्राप दे देंगे। यह सोचकर उन्होंने कह दिया कि राजमहल में चले जाइए, जो पुत्री आपको पसंद कर ले उससे विवाह कर लीजिए। शौभरी ने अपने तपस्या के बल से अपने शरीर को अत्यंत युवा और सुंदर बना लिया और फिर वे राजमहल में पहुंचे। शौभरी ऋषि के मनमोहक सौंदर्य को देखकर मानधाता की सभी 50 पुत्रियां उनके शरीर को देख के मोहित हो गईं और 50 से पुत्रियां उनसे विवाह करने के लिए ललायत हो गईं। वे सभी पुत्रियां शौभरी के साथ चली गईं। शौभरी ऋषि कई वर्षों तक उनके साथ रहे। फिर एकाएक उनको भान हुआ कि मैं तपस्या के शिखर से कहां यहाँ काम के गहरे गर्त में आ गिरा। धिक्कार है मेरे जीवन को। उनके अंदर का वैराग्य जाग उठा। काम को त्याग वे राम की ओर बढ़ पड़े। राम की ओर उन्मुख हुए और भगवत भक्ति शुरू की। फलस्वरूप वे स्वयं भी मुक्त हुए और उनकी पत्नियों को भी मुक्ति प्राप्त हुई। शौभरी महाराज की कथा के माध्यम से यह समझाया गया है कि मनुष्य को कामोद्दीपक दृश्य नहीं देखने चाहिए, गलत दृश्यों को नहीं देखना चाहिए। इससे काम वासना जागृत होती है। आजकल के युवा जो गलत साहित्य पढ़ते हैं अथवा असली चलचित्र देखते हैं, उन्हें इस कथा से सीख लेनी चाहिए कि काम वासना मनुष्य को पतित एवं भ्रष्ट बना देती है। हमारी संस्कृति ने मर्यादित काम को ही पुरुषार्थ माना है। उसके लिए विवाह की व्यवस्था भी की है। शौभरी ऋषि को तप से नहीं, भक्ति से मुक्ति मिली। भक्ति में बड़ी शक्ति है। भक्ति से जीवन बदलता है। भागवत तो भक्ति का महासागर है। इसके स्वाध्याय से भक्ति में मन लगता है। भक्ति को समझने के लिए श्रेष्ठ आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन जरूरी है। इसके बाद महाराज सगर की कथा आती है। सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। इस यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा कर ले गया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर के पुत्रों ने घोड़ों को ढूंढने में पूरी पृथ्वी छान डाली, किंतु कहीं भी घोड़ा नहीं मिला। तब उन्होंने बड़े अभिमान से सब ओर से पृथ्वी खोद डाली। खोदते खोदते जहां जल भर गया, सगर के पुत्रों के खोदने से जहां जल भरा, इसलिए इसको सागर कहते हैं। और खोदते खोदते वो कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्हें वह घोड़ा दिखाई दिया। उन्होंने सोचा मुनि ने ही घोड़ा चुराया है। सगर के 60,000 पुत्र, यह चोर है, इसको मार डालो, कहते हुए मुनि की ओर बढ़ने लगे। उस समय तपस्या में रत कपिल मुनि ने अपनी पलकें खोली और मुनि के तिरस्कार से सगर पुत्रों के शरीर में आग जल उठी और वे क्षण भर में जलकर भस्मीभूत हो गए। अब उनको ढूंढने के लिए सगर का पौत्र अंशुमान निकला। वह कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा। वहां उसने अपने चाचाओं की भस्म को देखा। अंशुमान ने कपिल मुनि को आदर पूर्वक प्रणाम किया। कपिल मुनि ने उनसे कहा कि यह घोड़ा तेरे पितामह के यज्ञ का है। अंशुमान ने ऋषि से अपने चाचाओं के उद्धार का उपाय पूछा। ऋषियों ने कहा कि इनका उद्धार गंगा जल से ही हो सकता है। गंगा को प्रसन्न कर धरती पर लाने हेतु अंशुमान ने उनके पुत्र
दिलीप के पुत्र भागीरथ ने तप किया। 3 पीढ़ी का पुण्य एकत्रित हुआ, तब कहीं गंगा जी का अवतरण संभव हो सका। भागीरथ ने शंकर जी की आराधना की है। वे गंगा को अपनी जटाओं में लेकर पृथ्वी पर उतरने हेतु तैयार हो गए। गंगा जी पृथ्वी पर उतरी, भागीरथ उन्हें पाताल तक ले गई। गंगा मैया के स्पर्श से सकल पुत्रों की मुक्ति मिलती है। राजा भागीरथ ने गंगा को अवतरित किया, इसलिए उनका एक नाम भागीरथी भी पड़ गया। प्रिय गंगा मैया की जय। भागीरथ बहुत कठिन तपस्या कर गंगा मैया को धरती पर लाने में सफल हुए, इसलिए कठिन कार्य को संपन्न करने हेतु भागीरथ प्रयत्न शब्द प्रयुक्त किया जाता है। आगे खट्वांग नाम के राजा की कथा आती है। खट्वांग से शुरू हुए रघुवंश के वर्णन में रघु, अज और अज के पुत्र महाराज दशरथ का वर्णन आता है। इसी रघुवंश में राजा दशरथ महारानी कौशल्या के पुत्र के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र जी ने अवतार धारण किया, अवतरित हुए हैं। भागवत में श्री राम जी का जीवन चरित्र तथा उनकी लीलाओं का संक्षेप में वर्णन आया। देवताओं की प्रार्थना से साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री ही अपने अंशों के साथ 4 रूप धारण करके महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में आए। उनके नाम हैं श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन ये हमें याद है, पहले राम जी, उसके बाद में भरत लाल जी, उसके बाद में लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न भैया है। लेकिन हम लोगों को यह भी पता नहीं है, तो हम लोग राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न बोल देते हैं। तो भगवान श्री राम एवं लक्ष्मण को विश्वामित्र जी वन में अपने साथ ले गए। श्री राम जी ने ऋषि मुनियों को अभय किया है। उन्हें सताने वाले, यज्ञ आदि में विघ्न डालने वाले राक्षसों का संहार किया है। पाषाण बनी हुई अहिल्या का उद्धार किया है। इसके बाद सीता स्वयंवर में जनकपुरी पधारते हैं और वहां शिव जी का धनुष तोड़ा है, सिया जी से नाता जोड़ा है। तीनों भाइयों के विवाह भी वहीं हुए। विवाह के उपरांत प्रभु अयोध्या पधारे हैं। अयोध्या लौटते समय प्रभु राम की मार्ग में परशुराम जी से भेंट हुई है, ऐसा भागवत में वर्णित है। जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को राजवंश के बीज से भी रहित कर दिया था। भगवान ने उनके बड़े हुए गर्भ को नष्ट किया है। भगवान श्री राम माता कैकेयी और पिता की आज्ञा के अनुसार वन में जाते हैं। श्री राम वन में विभिन्न ऋषि मुनियों के आश्रम में गए। रावण द्वारा सीता का हरण होता है। राम सुग्रीव की मैत्री होती है, मित्रता होती है। राम भगवान जी ने बाली का वध किया, किष्किंधा का राज सुग्रीव को वापस दिलाया। वानरों की सहायता से सेतु बंध का निर्माण हुआ। वानर सेना समुद्र पार उतरती है। राम जी की सेना, वानर सेना और रावण की राक्षस सेना में द्वंद्व युद्ध हुआ। अंत में भगवान श्री राम जी ने रावण का वध किया। लंका के शासक के रूप में विभीषण को नियुक्त किया। रावण वध के बाद प्रभु श्री राम जी अयोध्या लौटते हैं। उनका राज्याभिषेक होता है। अयोध्या में राम राज स्थापित हुआ। भगवान राम की शासन व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है। राज्य का संचालन कैसे किया जाता है, यह किसी को सीखना है तो श्री राम जी की नीतियों एवं मर्यादाओं का आत्मसात करना होगा। श्री राम जी ने एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था स्थापित की थी। आदर्श समाज के लिए सर्वप्रथम मानव को स्वयं आदर्श बनना पड़ता है एवं चरित्रिक नैतिक उत्थान करना होता है। जब तक मनुष्य मानवोचित गुणों से अलंकृत नहीं होगा, उसकी सोच एवं उसके विचार समन्वित नहीं होंगे, तब तक कोई भी शासन व्यवस्था सफल नहीं हो सकती। इसलिए भगवान श्री राम ने पहले मनुष्य को सुसंस्कृत एवं नीति निपुण बनाने का कार्य किया है। मनुष्य को
उसकी जीवन की महत्वता बताई, उसे उनके कर्तव्य का भान कराया। एक आदर्श राष्ट्र का निर्माण करना है तो पहले आदर्श नागरिक का निर्माण करना होगा। आदमी को बनाए बिना राष्ट्र नहीं बनता है। पहले आदमी आदमी ही बन जाए। आदमी किसे कहते हैं? आदमी को देखकर रहम जो सीने में लाता है, आदमी वही है जो आदमी के काम आता है। आज एक जानवर से ये नहीं कहना पड़ता, एक कुत्ते से ये नहीं कहना पड़ता कि तू कुत्ता बन जा, एक गधे से ये नहीं कहना पड़ता कि तू गधा बन जा। लेकिन आज मुसीबत तो यह है कि इंसान से बार बार कहना पड़ता है, भैया आदमी बन जाओ, भैया इंसान बन जाओ। तो महाराज, इसलिए किसी देश को, किसी राष्ट्र को बनाना है तो पहले मनुष्य को बनाओ, राष्ट्र अपने आप बन जाएगा। वास्तविकता भी यही है, राष्ट्र व्यक्ति से बनता है। व्यक्ति को खड़ा कर दो, राष्ट्र खड़ा हो जाएगा। श्री राम जी ने इसी दर्शन, इसी विचारधारा का प्रतिपादन किया और उस समय एक आदर्श एवं सशक्त राष्ट्र खड़ा किया। श्री राम जी ने स्वयं नीति एवं मर्यादा का पालन किया एवं प्रजा को भी वैसा करने को कहा। प्रजा ने अपने राजा का अनुगमन किया, यथा राजा तथा प्रजा। भगवान श्री राम जी के राज्य में ऐसी सुख शांति एवं संपन्नता थी कि स्वर्ग के देवता भी भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए ललाटे रहते। राम राज्य की प्रकृति मनुष्य की समस्त कामनाएं पूरी करती थी। उस समय वन, नदी, पर्वत, वर्ष, द्वीप, समुद्र सबके सब प्रजा के लिए कामधेनु के समान कामनाओं को पूर्ण करने वाले थे। बाबा तुलसीदास जी ने तो लिखा है कि उस समय दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत सुरत नीति। चारहु चरण धर्म जगमाही, पूर रहा सपने अघनाही। अल्प मृत्यु नहीं कबने हु पीरा, सब सुंदर सब ब्रज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी ना दीना, नहीं को अबुध ना लक्षण हीना। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम राज कर सुख संपदा, बरन न सकहीं फनीस शारदा। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नार व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। विदु मही पूर मयूखन, रवि तप जित नहीं काज। मांगे बारद देहि जल, रामचंद्र के राज। उस काल में मनुष्य का रहन सहन, सोच विचार एवं आचार व्यवहार इतना आदर्श एवं श्रेष्ठ था कि प्रकृति भी मनुष्य के अनुकूल चलती थी। चंद्रमा अपनी शीतलता किरणों से पृथ्वी को पोषित करते, सूर्य उतना ही तपते जितनी जरूरत, बादल मांगने पर जल दे देते। ऐसा तो अभी जब हम लोग बचपन में देखते थे कि हमारी माताएं बरसात के समय जाके और बाटियां बना करती थी। बोले बाटियां, बोले भगवान से विनती करते हैं कि हमारे खेत खलिहानों में जो फसल बोई है जल वृष्टि होगी, पानी बरसेगा। तो उस समय जल वृष्टि होती थी। आज हमें भगवान पर विश्वास ही नहीं रहा। हम उनको विश्वास नहीं, हम कहते हैं अगर जल वृष्टि नहीं होगी तो हम लोग बोर में से निकाल देंगे। लेकिन याद रखो, बोर में भी कहां से आएगा जब भगवान बरसाएंगे नहीं। लेकिन राम जी के राज्य में, भगवान के राज्य में क्या हुआ? बोले मांगे बारिद दे ही जल, रामचंद्र के राज्य। भगवान से विनती की और जल वृष्टि होने लगती थी बरसात में। राम के राज्य में ऐसी कृपा बरसती थी प्रकृति, इसलिए तो राम राज्य में पूरे विश्व में श्रेष्ठ माना जाता था। आज के राजनीतिज्ञों, शासकों, प्रशासकों राम राज्य की इन विशिष्टताओं पर चिंतन मनन कर तदनुरूप अपने चिंतन एवं चरित्र को ढालना चाहिए और प्रजा को एक आदर्श शासन व्यवस्था प्रदान करनी चाहिए। नवम स्कंद में आगे राजा ययाति के जीवन का वर्णन आता है। ययाति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से हुआ था। राजा बृहस्पति की कन्या शर्मिष्ठा को उसके साथ दासी के रूप में दिया गया था।
शुक्राचार्य ने ययाति को सर्वनिष्ठा के साथ पत्नी रूप में व्यवहार न करने को कहा था। जब शुक्राचार्य को मालूम हुआ कि सर्वनिष्ठा के भी राजा ययाति से 3 पुत्र हैं, तो उन्होंने ययाति को श्राप दे दिया कि तुम्हारे शरीर में बुढ़ापा आ जाए। शाप बस ययाति वृद्ध हो गए। ययाति ने शुक्राचार्य से कहा कि अभी मेरा विषयों के प्रति राग पूरा नहीं हुआ है। वृद्धावस्था के श्राप से तो आपकी पुत्री का भी अनिष्ट ही होगा। इस पर शुक्राचार्य ने कहा, अच्छा जाओ, जो प्रसन्नता से तुम्हें अपनी जवानी दे दे उससे अपना बुढ़ापा बदल लो। जब शुक्राचार्य ने ऐसी व्यवस्था दे दी तो ययाति ने अपने बेटों से उनकी जवानी देखकर बुढ़ापा ले लेने को कहा। अन्य सभी पुत्रों ने ऐसा करने से मना कर दिया, किंतु ययाति का सबसे छोटा जो पुरु पुत्र है वो तैयार हो गया। उसने पिता का बुढ़ापा लेकर उनको अपनी युवा अवस्था दे दी। युवा अवस्था प्राप्त कर ययाति ने अपनी प्रियतमा पत्नी देवयानी के साथ कई वर्षों तक विषयों का सेवन किया। जो जो ययाति विषय सुख में डूबते गए, त्यों त्यों उनकी वासनाएं और बढ़ती गईं। भोगों से तृप्ति हो ही नहीं रही थी। स्त्री के प्रेम पास में ययाति ऐसे बन गई कि उन्हें अपनी तथा राजकाज की सुध भी नहीं रही। निरंतर 1000 वर्ष के तक वे विषय भोग में लिप्त रहे, किंतु उनकी तृष्णा बढ़ती ही रही। एक दिन ययाति के मन में विचार आया कि मैं कितना पतित हो गया हूँ। काम ने मुझे अंधा बना दिया है। बेटे को बुढ़ापा देकर मैं उसकी जवानी से काम तृप्ति कर रहा हूँ। धिक्कार है मुझे। व्यास जी ने ययाति के चरित्र के माध्यम से मनुष्यों को काम के प्रबल प्रभाव से सावधान रहने को कहा। ययाति के मन में वैराग का उदय हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि संसार के सारे पदार्थ एवं सारी कामनियां भी मिलकर काम एवं कामनाओं में लिप्त पुरुष को तृप्त नहीं कर सकती। काम की धधकती आग को यदि शांत करना है तो वह संयम सलिल से ही हो सकेगी। भोग भोगने से तो और भड़केगी। और फिर ययाति ने अपने जीवन का अनुभव दुनिया वालों के लिए प्रस्तुत किया, जिसे कहा है कि विषयों के भोगने से भोग वासना कभी शांत नहीं हो सकती, बल्कि जैसे घी की आहुति डालने पर आग और भड़क उठती है, वैसे ही भोग वासनाएं भी भोगों से प्रबल हो जाती हैं। आगे ययाति ने कहा कि विषयों का बार बार सेवन करते करते मेरे 1000 वर्ष पूरे हो गए, फिर भी उन भोगों के प्रति मेरी क्षण प्रति क्षण लालसा बढ़ती ही जा रही थी। अतः अब मैं भोगों की वासना तृष्णा का परित्याग कर अपना अंतःकरण परमात्मा के प्रति समर्पित करूंगा। यह विचार कर ययाति ने अपने पुत्र पुरु को जवानी उसे लौटा दी, अपना बुढ़ापा वापस ले लिया और वन में जाकर समस्त आसक्तियों को त्याग कर भगवान वासुदेव में मन लगा दिया। थोड़े ही दिनों में उनका शरीर छूट गया और वे परम धाम को चले गए। देवयानी ने जब यह गाथा सुनी तो उसने भी भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में तन्मय होकर अपना शरीर छोड़ दिया। ययाति की गाथा से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जब 1000 वर्षों में ययाति की वासनाओं की तृप्ति नहीं हो सकी, तो स्पष्ट है कि भोग से तृप्ति कभी भी नहीं हो सकती। अतः भोगों के पीछे भागना नहीं चाहिए। अनासक्त रहकर मर्यादित काम भोग की अनुमति शास्त्र देते हैं। महाराज, भोगों को त्याग पूर्वक भोगो, उनमें आसक्त मत हो जाओ। भोगों में भी त्याग वृत्ति होनी चाहिए, उनमें लिप्त नहीं होना चाहिए। हमारे सभी शास्त्र जीवन में मर्यादित आचरण रखने की सलाह देते हैं। शास्त्रों के संदेश मनुष्य की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति दोनों में सहायक होते हैं। अतः सभी मनुष्यों को शास्त्रों का स्वाध्याय नियमित रूप से करना चाहिए और भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए। राजा पुरु के वंश में वर्णन आया कि इसी वंश में दुष्यंत हुए, जिन्होंने गांधर्व विधि से धर्मानुसार शकुंतला से विवाह किया।
इसी दाम्पति के पुत्र हुए भरत। भरत बचपन से ही बड़े वीर और निर्भीक थे। बचपन में वे सिंह को बलपूर्वक बांध लेते। भरत जी स्वयं से ही सिंहों के साथ खेलते, क्रीड़ा करते, निर्भीक और निडर थे। महाराज दुष्यंत के पश्चात भरत जी चक्रवर्ती सम्राट हुए। वे बड़े शक्तिशाली प्रतापी राजा थे। आगे भरत वंश का वर्णन आता है। इस वंश में परम दयालु भगवत भक्त राजा रंती देव थे, जिन्होंने भगवान से स्वयं के लिए दूसरों के दुख मांगे। महाराज रंती देव कहते थे कि जिससे कि अन्य जीव दुखों से मुक्त हों, जिसको भी जो दुख है वो दुख हमें मिल जाए और सब लोग सुख हो जाए, सुखपूर्वक जीवन सब लोग यापन करें। देखिए महाराज रंती देव क्या मांग रहे हैं, अर्थात जगत के हे स्वामी, हे परमेश्वर, मैं अपनी सदगति, अष्ट सिद्धि या मोक्ष नहीं चाहता। मुझे सब प्राणियों के हृदय में निवास करके उनके सब दुख भोग लेने की शक्ति दो, जिससे सब प्राणी दुखहीन हो जाए। ऐसे आदर्श राजा महाराजा रंती देव। महापुरुष केवल भारत की मिट्टी में ही ऐसे राजाओं ने, ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया, अन्यत्र नहीं। धन्य है यह भारत भूमि, किंतु यह आज ये आदर्श लुप्त हो गए हैं, मूल्य बिखर गए हैं। जो राजा रंती देव सबको सुखी और स्वयं सबके दुख मांग रहे हैं। आज लोगों का स्वभाव ये हो गया है कि महाराज हम सुखी हो जाएं, भले ही दूसरा दुखी हो या उसका कैसा भी हो। धन्य है यह भारत भूमि, नैतिकता अनैतिकता के हाथों छली जा रही है। अतएव आज ऐसे महापुरुषों की, ऐसे संतों को देश को महती आवश्यकता है, ताकि इस देश की संस्कृति के आदर्श लोगों के चरित्र में पुनः उतार सकें। भागवत की ऐसी कथाओं को सादर नमन करते हैं।